दोस्तों, जब पुष्पा द राइज रिलीज हुई थी, उसने एक नई वेव क्रिएट की थी। नॉट जस्ट इन साउथ सिनेमा बट बॉलीवुड तक को हिला के रख दिया था। अल्लू अर्जुन का स्वैग, डायलॉग और मेसी एक्शन ने पेन इंडिया ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन अब बात हो रही है पुष्पा 2 की, जो सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है। क्या ये मूवी सच में बॉलीवुड के लिए डेंजर है? क्या ये मूवी इंडस्ट्री को डोमिनेट करके उसका चार्म को ख़त्म कर देगी? आइए इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो बॉलीवुड के लिए एक कॉन्स्टेंट कंपटीशन बन चुका है। बाहुबली, केजीएफ और आरआरआर जैसी मूवीज ने नॉट ओनली बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि बॉलीवुड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर आई पुष्पा द राइज, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ एक्शन और मास अपील को रीडिफाइन किया बल्कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार सिस्टम को भी चैलेंज दिया। पुष्पा द राइज ने प्रूव किया कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और रूटेड कैरेक्टर्स ऑडियंस को थिएटर तक खींचने की क्षमता रखते हैं। पुष्पा 2 द रूल का हाइप अब तक काफ़ी ज़्यादा है। इस मूवी का बजट और स्केल अब साउथ की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये एक अलर्ट क्यों है? पहला रीज़न तो ये है, पुष्पा का अर्थिक डायलॉग और रॉ इमोशन और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग ने एक ऐसी कनेक्ट बनाई जो आज के बॉलीवुड मसाला मूवीज में मिसिंग है। पुष्पा 2 इस फॉर्मूले को और ज़्यादा रिफाइन करती है। दूसरा रीजन है अल्लू अर्जुन का स्वैग और उनका डांस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अब एक पैन इंडिया फेनोमेनन बन चुका है। बॉलीवुड के बिग स्टार्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा रिलेटेबल और डायनेमिक लगते हैं। तीसरा रीजन है म्यूजिक का इम्पैक्ट। श्रीवल्ली और ऊ अंतावा जैसे चार्ट बास्टर के बाद पुष्पा 2 के सॉन्ग्स भी ऑलरेडी लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इस मूवी के गानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स का पहले जैसे क्रेज अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन साउथ की म्यूजिक इंडस्ट्री ने अब अपनी लेगेसी को और ज़्यादा बरकरार रखा। वही दोस्तों, बॉलीवुड का सबसे बड़ा इशू है रीमेक्स और सेफ स्क्रिप्ट्स का ऑब्सेशन। आज हर दूसरी फिल्म या तो एक रीमेक है, ओवर द टॉप ग्लैमरस स्पेक्टेबल जिसमें डेप्थ मिसिंग। ऑन द अदर हैंड पुष्पा 2 की स्टोरी ऑर्गेनिक है, रूटेड है और एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल एनहेंस के साथ आती है। ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि ऑडियंस अब ऑथेंटिक कंटेंट प्रेफर करती है, सिर्फ ग्लिटरेज और ग्लैमर नहीं। एक सिंपल नंबर जेक का स्टोरी लेकर उसे एक ग्लोबल फेनोमेनन बनाना, ये सिर्फ साउथ सिनेमा का ही कमाल हो सकता है। बॉलीवुड को पुष्पा और पुष्पा 2 से कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। पहला तो ये कैरेक्टर डेप्थ। पुष्पा का झुकेगा नहीं एटीट्यूड एक सिंबोलॉजिक मैसेज बन चुका है जिससे कि ऑडियंस खुद को कनेक्ट करती है। बॉलीवुड को ऐसे लेयर्ड क्रिएटर की ज़रूरत है। दूसरा, रीजनल कनेक्ट। पुष्पा ने अपने रीजनल रूट को मेंटेन किया और उसे सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड में कल्चरल डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तीसरा है रिस्क टेकिंग। साउथ सिनेमा कंटेंट और एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव के लिए रिस्क लेता है जो बॉलीवुड अब भी अवॉइड करता है, और शायद बॉलीवुड को अब रिस्क लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, पुष्पा 2 के फैंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी है। फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब अल्लू अर्जुन की ये मूवी सिनेमा घर में भूचाल ला रही है। अल्लू अर्जुन का हाइप अब टॉप बॉलीवुड स्टार से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जिस तरीके से पुष्पा 2 खुद को डिलीवर कर रही है, ये बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की मोनोपोली को ख़त्म कर चुकी है। अब बॉलीवुड के लिए शायद साउथ सिनेमा को बराबरी दे पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। अब दोस्तों, क्या पुष्पा 2 बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय कर देगी? दोस्तों, सच ये है कि साउथ सिनेमा और बॉलीवुड का कंपटीशन इंडस्ट्री के लिए हेल्थी है, लेकिन अगर बॉलीवुड अपनी आउटडेटेड फार्मूलास और रीमेक्स के चक्कर में फैंस को बोर करता रहा तो पुष्पा 2 जैसी मूवीज़ हमेशा से बॉलीवुड को नीचे दिखाते रहेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पुष्पा 2 के बारे में? क्या ये मूवी बॉलीवुड के लिए एक खतरे का सिंबल है? मुझे नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताएं।